आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। साथियों, आतंक को पालने वाले पाकिस्तान के पास दुनिया को देने के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। जब से वो अस्तित्व में आए हैं तब से ही उसने सिर्फ आतंक को पाला है। 1947 में बंटवारे के बाद से ही उसने भारत पर आतंक के हमला किया। कुछ सालों के बाद उसने यहां पड़ोस में आज के बांग्लादेश में जो आतंक फैलाया, पाकिस्तान की सेनाओं ने जिस प्रकार बांग्लादेश में रैप किए, मर्डर किए, वो कोई भूल नहीं सकता। जैसे उन्होंने पहले तालिबान पे आते हैं ना कि तालिबान वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बकौल इंडिया, बकौल यूएन, जिसको टेररिस्ट मतलब कह दिया, डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो उसके बावजूद अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो आप उनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हो। आपने पाकिस्तान के अंदर से जो टेररिस्ट के अड्डे हैं वो ख़त्म करने थे। एक्सपोर्ट की वर्थ है, मैं मानता हूँ, उनकी जो इकोनॉमी है वो 4th है दुनिया के अंदर, वो भी हम मानते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी के अंदर इंडिया बेस्ट है, इकोनॉमी के अंदर बेस्ट है, और काफ़ी चीज़ों के अंदर मतलब आईटी के अंदर तो बहुत ही बेस्ट है। आईटी के अंदर भी बेस्ट है, हम मानते हैं, ठीक है। 58 कंट्रीज तो ये टूरिज्म के अंदर आता है, ठीक है। टूरिज्म के अंदर भी इंडिया बेस्ट है, मैं मान लेता हूँ। पाकिस्तान से बूथ क्यों दे है? पाकिस्तान ने जब बात की थी कि मतलब हमारे ISPR ने एक बात की कि जब हम रिटेलिएट करेंगे, जब हम आपके ऊपर अटैक करेंगे तो आपको नजर आएगा, आपको दुनिया को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, रुको जरा, सब्र करो। जब इंडिया ने 24 मिसाइल दागे पाकिस्तान की तरफ, तो एक तो हम उन्हें रोकने में नाकाम रहे और दूसरा उन्होंने जाके अपने टारगेट्स को हिट किया। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, मोदी जी की ये बात सुन के पाकिस्तान की जाहिल कम्युनिटी बौखला गई है, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही मोदी जी से बहुत जलते हैं। ऊपर से मोदी जी ने पाकिस्तान को घर में घुस के मारा। दोस्तों, सिर्फ इंडिया ही नहीं, अब तो अफगान तालिबान भी पाकिस्तान आर्मी को हर दिन दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं, और अब तो इंडिया और अफगान तालिबान ने हाथ भी मिला लिया है। इसीलिए दोस्तों, पाकिस्तान की जाहिल कम्युनिटी डर गई है और अफगान तालिबान को पहले ये लोग भाई कहते थे, अब आतंकवादी कहने लगे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। भारत और तालिबान के ताल्लुकात की बात करेंगे, जो कि बहुत दिलचस्प नजर आती है, एक दूसरे को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मेन वजह जो सामने हम लोगों को नजर आती है वो है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा, यानी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दों को मिटाने का जो फैसला है वो भारत कर चुका है। और नरेंद्र मोदी के बहुत ज्यादा ऐसे स्टेटमेंट्स भी हम लोगों को नजर आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि भाई आप रोटी खाओ, गोली हमारे पास है, जरूरत आने पर आपको गोली भी लगा देंगे। फिर वो कहते हैं कि पानी और खून एक जगह बह नहीं सकते हैं। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान ने तो हम पे ही हमला कर दिया, हालांकि इनको दहशतगर्दों को मिटाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए था। मेन सवाल ये है कि भाई तालिबान को, जो कि यूएन ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि ये एक दहशतगर्द हैं, तो फिर इंडिया किस तरह से तालिबान के साथ हाथ मिला सकता है? और दूसरा ये कि भाई अफगानिस्तान अपनी एयर बेस अगर बगरम की बात करें तो वो इंडिया को देने जा रहे हैं, जो कि वखन कॉरिडोर चाइना के करीब नजर आती है। सबसे पहले तो मैं बात करूं कि देर आए लेकिन दुरुस्त नहीं आए। अगर यही बात आप ये क्वेश्चन मेरे से जंग से पहले करती ना, जो पाकिस्तान वर्सेस इंडिया चलता रहा है थोड़ी देर पहले, तो अगर उससे पहले करती तो मैं शायद बात करता कि मतलब जिस तरह क्रिकेट के अंदर अफगानिस्तान और इंडिया हमें एक पेज पे नज़र आते हैं, शायद इंडियन आर्मी और अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो हमें एक पेज पे नज़र आए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जंग के दौरान हमने देखा कि इंडिया अकेला स्टैंड करता हुआ नज़र आ रहा था, ठीक है। पाकिस्तान को सपोर्ट बांग्लादेश की तरफ से नज़र आई, ठीक है। बांग्लादेश ने इवन यहाँ तक स्टेटमेंट दे दी
कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो पीछे से हम हमला कर देंगे इंडिया पे, ठीक है। की बात की उन्होंने कि जो 7 स्टेट्स हैं, 7 सिस्टर्स हैं, उन पे हम अटैक कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब स्पोर्ट ये होती है जो कि ऑन द टाइम आप दें, ठीक है। जब जंग खत्म हो गई, सारा कुछ खत्म हो गया, सारे रोले खत्म हो गए, आपके राफेल गिर गए, बड़े बड़े जो महाज थे आपके, उसके अंदर आपको शिकस्त हो गई। भारतीयों का सवाल है कि राफेल गिरे हैं तो कहाँ गिरे हैं, जरा सबूत भी दे दें हम लोगों को। हाँ, मैं उस पर बता देता हूँ ना कि जब 2019 के अंदर पाकिस्तान का एक क्लेम किया था कि अभिनंदन ने गिराया, तो पाकिस्तान ने तो सारे जो उनके पास JF-17 थे, हमने तो एक मैदान में खड़े कर दिए थे और इंटरनेशनल मीडिया को हमने बोला था कि आके देख लो। उन्होंने काउंट भी किए थे, मेरे ख्याल 36 थे पाकिस्तान के पास, तो सारे काउंट हो गए थे, ठीक है। आप अपने राफेल ले आओ, मैदान के अंदर कहीं भी जगह पे खड़े कर दो, इंटरनेशनल मीडिया पे शो करा दो। आप क्यों नहीं करा रहे हो शो? अभी तो राफेल की कंपनी ने भी कल बयान दे दिया है ना कि मतलब नहीं है, जो इंडिया की तरफ से खबरें आ रही हैं उसके अंदर कंट्रोवर्सी पाई जाती है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपने पहले सवाल किया था कि अफगानिस्तान के साथ इनके हालात जो हैं वो बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ हालात 1 महीना पहले बेहतर हो जाते तो पाकिस्तान को टेंशन लेने की ज़रूरत होती, ठीक है। अब क्या है, अब तो जंग होनी नहीं है। जंग के दौरान अफगानिस्तान तो आपके साथ नहीं आया, या कोई और मुल्क कहीं पे आपका साथ देता हुआ दिखाई नहीं दिया। आप इवन फ्रांस की टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे, फ्रांस आपके बैक पे नहीं था। अमेरिका की आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो, अमेरिका आपकी बैक पे नहीं था। रूस की कर रहे थे, वो भी बैक पे नहीं था, ठीक है। हमारे साथ पाकिस्तान के साथ अगर एक भी कोई दोस्त खड़ा हुआ है, उसने खड़ा होकर बताया है, ठीक है, कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप देखें, चाइना की टेक्नोलॉजी हमने यूज़ की जंग के दौरान, ठीक है। और अगर अब चाइना क्लेम करता है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो भाई भाई हैं, तो मानने की बात भी है, ठीक है। क्यों? उन्होंने स्टैंड किया था हमारे साथ। तुर्की अगर कहेगा कि खून का रिश्ता है तो समझ आएगा। जो बांग्लादेश है हमारा टू टंग, या उसको जो भी कह लें, हम छोटा भाई कहते हैं उसे, ठीक है, उसकी बात भी समझ आती है। क्यों? उन्होंने स्टैंड लिया था तब, ठीक है। अब आप अफगानिस्तान छोड़ें, आप अमेरिका से दिलवाएं, आप रूस से दिलवाएं, आप कनाडा से दिलवाएं, जिनसे मर्जी स्टेटमेंट दिलवा लें, या इवन वो हक बजानिब भी आपकी साइड पे खड़े होते हैं। तो ये तब कहाँ थे जब आपको ज़रूरत थी। अब आप जाके अपनी GDP बेहतर करते हैं, आप अपनी इकोनॉमी बेहतर करते हैं, आप चाइना को धमकी देते हैं। चौथी बड़ी इकोनॉमी है, जापान को बीट कर दी है। बढ़ गई थी ना 1 महीना पहले। आपका पैसा कहाँ गया जब आपके साथ कोई स्टैंड करने को तैयार नहीं था, ठीक है। अगर आप मतलब चौथी बड़ी इकोनॉमी छोड़ें, आप पहली बड़ी इकोनॉमी बन जाएँ, उसके बाद भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्रांस का बेड़ागर्क आपने किया, अमेरिका का बेड़ागर्क आपने किया, रूस का बेड़ागर्क आपने किया। टॉप सुपर पावर्स हैं दुनिया के अंदर, ठीक है। चाइना ने हम पे भरोसा किया, हमने तो उसका सर घर से बुलंद कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया? आपकी जो राफेल थे, जो कंपनी बनाने वाली थी, उसके शेयर्स गिर गए बाकायदा, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अफगानिस्तान से, तालिबान से आपको फ़ायदा होगा? यहाँ पे एक और पॉइंट भी है कि तालिबान एयरबेस दे रहे हैं। नहीं, अभी तो तालिबान पे आते हैं ना, कि तालिबान वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है बकौल इंडिया, बकौल UN, जिसको टेररिस्ट मतलब कह दिया, डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है। तो उसके बावजूद अगर आपने डिक्लेयर कर दिया तो आप उनके साथ हाथ मिलाने जा रहे हो। आपने पाकिस्तान के अंदर से जो टेररिस्ट के अड्डे हैं वो ख़त्म। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और आपने वीडियो में देखा ने, अब पाकिस्तानी जाहिल भी डर गए हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान में जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तब तो ये पाकिस्तान तालिबान को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते थे, लेकिन अब तालिबान ने इंडिया के साथ हाथ मिला लिया तो पाकिस्तानी जल गए और तालिबान को आतंकवादी कहने लगे। क्योंकि दोस्तों, पहले तो सिर्फ इंडियन आर्मी ही पाकिस्तान की कुटाई करती थी, लेकिन तालिबान वाले तो हर दिन पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। और दोस्तों, जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया तब भी अफगान तालिबान ने इंडिया का खुल के साथ दिया था। इसीलिए पाकिस्तानी को यकीन नहीं हो रहा कि हम इनको इस्लामिक ब्रदर मानते थे, लेकिन वो लोग तो पाकिस्तान की कुटाई करने लगे हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।